प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं, जहां पर हम जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये सब्जेक्ट हम यहां पर पढ़ रहे हैं। इसकी हम यूनिट 4th एंड 5th को कवर यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, जो आपके 2020 मार्क्स के दोनों यूनिट्स आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि आपका 40 मार्क्स का जो इस सब्जेक्ट का कवरेज है वो हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट के कुछ वीडियोस में हमने लगभग सारे टॉपिक्स इम्पोर्टेंट जो थे वो कवर अप कर लिए हैं। उसी की एक चैन को जोड़ते हुए हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो डी मॉर्गन थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि डी मॉर्गन्स की जो थ्योरम है, जो बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व आउट करने में यूज होती है, वो क्या है। इस टॉपिक का फ़ायदा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने वाले बच्चे को भी मिलेगा और डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन पढ़ने वाले बच्चों को भी मिलेगा। तो अगर कोई आपका फ्रेंड या फिर कोई जानने वाला है तो आप उसको भी रिकमेंडेड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं डी मॉर्गन थ्योरम। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर डी मॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, तो डी मॉर्गन एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने दो थ्योरम्स को सजेस्ट किया जो बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व आउट करने में हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, अब वो क्या क्या थ्योरम्स हैं दोनों, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहले लिख लेते हैं थ्योरम फर्स्ट। अब थ्योरम फर्स्ट क्या कहती है, पहले हम थ्योरम फर्स्ट का फॉर्मूला लिखते हैं। थ्योरम फर्स्ट हमारे पास है ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए बार प्लस बी बार, यानी दोनों जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं, जो भी दोनों इनपुट्स हैं, उनका कॉम्प्लीमेंट का सम। तो अगर स्टेटमेंट हम लिखें तो स्टेटमेंट लिखेंगे द कॉम्प्लीमेंट या फिर हम इसको ब्रैकेट में इन्वर्ट भी लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट या ब्रैकेट में इन्वर्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इनपुट्स, ठीक है, ऑफ ऑल इनपुट टर्म्स is equal to the sum of the complement of each term, फुल स्टॉप। देखिए, तो क्या लिखा है हमने कि प्रोडक्ट जो है किसका, ऑल इनपुट्स का। तो यहां पर जो हमने लिखा हुआ है ये किसके लिए है, फॉर टू इनपुट्स। अगर हमारे सर्किट में दो इनपुट्स हमने यूज की हुई हैं तब उनका प्रोडक्ट दोनों इनपुट टर्म्स का वो इक्वल है किसके, सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच टर्म, यानी कि दो टर्म्स हैं ए और बी, दोनों का सम है और उनका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गया और ये थ्योरम है। अब इस थ्योरम को हमें प्रूफ करना है और डिजाइन करना है। तो प्रूफ के लिए हम पहले लेते हैं प्रूफ कैसे करेंगे, पहले हम इसके लिए ट्रुथ टेबल डिजाइन करेंगे। तो हेडिंग लिख लेंगे ट्रुथ टेबल। ठीक है, अब ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। तो हमारे पास इनपुट्स होगा, ठीक है, दो इनपुट हैं ए और बी। फिर हमें क्या चाहिए, उन दोनों का प्रोडक्ट, देन वी नीड ए डॉट बी। ठीक है, फिर हमें क्या चाहिए, उन दोनों प्रोडक्ट्स, इनपुट के प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट। साथ के साथ हमें क्या चाहिए, ए बार, फिर हमें चाहिए बी बार,
और फिर हमें चाहिए ए प्लस बी, यानी कि ए बार प्लस बी। हमें इस वाले कॉलम के साथ मैच करना है कि दोनों इक्वल हैं क्या। तो जब दो इनपुट्स हैं तो चार पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं, 0 0 1 1 0 1 0 1, ये चार पॉसिबल कंडीशंस होंगी। जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं यानी कि एंड ऑपरेशन लगाते हैं तो वो कहता है कि जब दोनों इनपुट्स 1 होंगी तभी हमें आउटपुट 1 मिलेगा, अदरवाइज 0 मिलेगा। तो आप देख रहे होंगे पहले तीनों कंडीशंस में 0 है और जब दोनों इनपुट 1 हो गई देन वी गेट द आउटपुट 1। अब हमें चाहिए इसका कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। तो जहाँ पर 0 है वहाँ पर 1 कर देंगे और जहाँ पर 1 है वो 0 आ जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, अगर आपको ध्यान हो तो ये नैंड गेट की आउटपुट होती है। ये आपका एंड ऑपरेशन है तो ये एंड गेट की आउटपुट है, ठीक है। अब हमें चाहिए ए बार, तो ए का जस्ट उल्टा कर देंगे, 0 का 1 और 1 का 0। ऐसे ही हमें बी बार चाहिए, 0 का 1 1 का 0, इस तरीके से हम यहाँ पर नोट डाउन कर लें। अब हमें यहाँ पर करना है और ऑपरेशन। 1 प्लस 1 क्या होता है, वी गेट 1 1 0 1 0 1 ऑल्सो 1 एंड 0 0 0। तो आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये कॉलम जो है ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट वो इक्वल है ए के कॉम्प्लीमेंट प्लस बी के कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका प्रूफ हो जाती है थ्योरम, ठीक है ना, प्रूफ हो गई है। तो इस तरीके से अगर वो प्रूफ कराता है तो आपको ट्रुथ टेबल की हेल्प से ही यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है। चलिए अब हम इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, ए डॉट बी का बार है और फिर है ए बार प्लस बी बार, यानी कि अगर हम इसको डिज़ाइन करना चाहें तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, पहले ए डॉट बी, यानी कि ए का आप लगाएंगे नैंड गेट, क्योंकि आपका कॉम्प्लीमेंट हो, ए इनपुट है बी इनपुट है, यहाँ पर आपको मिलेगा ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। ये वाला सर्किट किसके इक्वल होगा, ए बार, ए का बार बनाना है तो यू कैन कनेक्ट थ्रू इट नैंड गेट, सॉरी नॉट गेट, एंड ऑल्सो यू गेट बी बार, देन कनेक्ट बी फ्रॉम नॉट गेट। ऐसे यहाँ पर ए बार, फिर दोनों के बीच में और ऑपरेशन लगा हुआ है, देन यू कनेक्ट these outputs with OR gate. Finally you get the A bar plus B bar. तो ये दोनों सर्किट्स हो गए, चाहे आप ऐसे बना लें, यानी कि इसी सर्किट को आप ऐसे भी बना सकते हैं। कहने का मतलब इस डी मॉर्गन थ्योरम का ये है, ठीक है। अगर आप इसको यहीं पे देखें तो ये तो आपका नैंड है, ठीक है, एक तरीके से और आप बना सकते हैं, ये तो आपका नैंड हो गया ए और बी, और यहाँ पर जो ये है इसको आप और गेट बनाएंगे, लेकिन वो और गेट बबल्ड और गेट हो जाएगा। इस तरीके से आपको मैं बता देता हूँ, यानी कि ये जो नॉट गेट है आप इस नॉट गेट को रिप्लेस कर सकते हैं बबल से। बबल का मतलब भी क्या है, नॉट ऑपरेशन होता है। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं ए और बी। तो यहाँ पर लिखेंगे नैंड, ठीक है, और इक्वल टू, नैंड जो है वो किसके इक्वल है, बबल्ड, है ना, बबल्ड और गेट की। तो आप ये भी कह सकते हैं कि नैंड इक्वल्स टू द बबल्ड और, चाहे आप ये ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है, ये एक्सप्रेशन। तो ये पहली थ्योरम थी आपकी, थ्योरम फर्स्ट डी मॉर्गन। अब आते हैं सेकंड थ्योरम पर। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी कैसे हमें ट्रुथ टेबल बनानी है, कैसे हमें इसको प्रूफ करना है, कैसे हमें इसका सर्किट जो सिंबल है उसको डिज़ाइन करना है। अब आ जाते हैं हम सेकंड में, यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है।
अब आती है थ्योरम सेकंड। थ्योरम सेकंड, डी मॉर्गन की सेकंड थ्योरम क्या कहती है? तो पहले हम लिखते हैं इसका फॉर्मूला, सॉरी कंप्लीट के ऊपर बार आ जाएगा ये, इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार। अब हम स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? द कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट में लिखेंगे इनवर्ट ऑफ द सम ऑफ all input terms of all input terms is equal to the product, is equal to the product of the complement, product of the complement of each term, of each term, फुल स्टॉप। कहने का मतलब क्या है कि कॉम्प्लीमेंट है किसका? द सम ऑफ ऑल इनपुट टर्म्स। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर दो इनपुट टर्म्स हैं यहाँ पर ए और बी, तो उन दोनों का सम और उसका कॉम्प्लीमेंट वो किसके इक्वल है? प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच टर्म, यानी कि हर एक टर्म का कॉम्प्लीमेंट और फिर उसका डॉट प्रोडक्ट। तो ये थ्योरम सेकंड है और सेकंड थ्योरम का स्टेटमेंट हो जाता है। अगर इस थ्योरम को हम प्रूफ करें तो प्रूफ करने के लिए हम टेबल बनाएंगे, दो इनपुट ए और बी लेंगे, फिर हमें किसकी नीड है? ए प्लस बी की नीड है, फिर हमें इसी का बार चाहिए, ए प्लस बी का बार हमें चाहिए, उसके लिए हमें ए बार भी ज़रूरत है, आगे इधर बी बार की ज़रूरत है, फिर ए बार डॉट बी बार की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस वाले कॉलम को इस कॉलम के इक्वल दिखाना है, तो हम लिख लेते हैं 0 0 1 1 0 1 0 1। ए प्लस बी क्या होगा? 0 1 1 1। ठीक है, क्योंकि जब दोनों 0 होते हैं और ऑपरेशन में तभी आउटपुट 0 मिलता है, अदरवाइज 1 मिलेगा। अब इसका इन्वर्ट कर देते हैं तो 1 का 0 हो जाएगा और 0 का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। हमें चाहिए ए बार भी, तो हम 0 को 1 कर देंगे और 1 को 0 कर देंगे। ऐसे बी बार 0 को 1 कर देंगे और 1 को 0 कर देंगे। अब इनका डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तो डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है कि जब दोनों इनपुट 1 होंगी तभी आपको आउटपुट 1 मिलेगा, अदरवाइज आउटपुट आपको 0 मिलेगा। डिफरेंट गेट्स ऑपरेशन हमने एक अपनी अलग वीडियो में, लॉजिक गेट की एक वीडियो है, सबसे पहला वीडियो था, उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये वाला कॉलम इक्वल है इस कॉलम के। ठीक है, तो ये प्रूफ हो जाती है सेकंड डी मॉर्गन थ्योरम। क्लियर है? ये होगी प्रूफ। आगे इसका सिंबल देख लेते हैं, जैसे हमने वहाँ पर सिंबल देखा था। तो पहले हम स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, जो इसका फॉर्म है ए बार डॉट बी बार। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले और ऑपरेशन लगाएंगे, और ऑपरेशन का क्या कर देंगे हम, कॉम्प्लीमेंट बबल से ए बी। अगर हम इसी के इक्वल इसका सर्किट बनाना चाहें तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बनाएंगे, ए नॉट है तो ए को कनेक्ट कर दिया नॉट गेट के साथ, फिर ऐसे ही हमने बी को कनेक्ट कर दिया नॉट गेट के साथ, फिर उसमें लगा हुआ है एंड ऑपरेशन। ये है ए
ये है बी, ये हो गया आपका ए बार डॉट बी बार, यहाँ पर है ए प्लस बी का होल बार, ठीक है। या फिर आप इसको कह सकते हैं ये आपका ऑपरेशन है, ठीक है, और ए बी इनपुट है, यहाँ पर आउटपुट आपको मिलेगी वो इक्वल है, ये किसका है, नॉर ऑपरेशन, यानी कि नॉर गेट है। इक्वल टू किसके होगा, अगर हम नॉट गेट को हटाना चाहें तो ये आप बबल लगाने पड़ेंगे आपको, और ये हो जाएगा आपका एंड गेट, ठीक है, ए बी, ठीक। तो इसको किसके इक्वल लिखेंगे आप, बबल्ड एंड, यानी कि थ्योरम सेकंड जो है वो क्या कहती है कि नॉर गेट इक्वल होगा बबल एंड गेट की, ठीक है, बबल्ड एंड गेट के इक्वल हो जाएगा आपका नॉर गेट। तो ये सेकंड थ्योरम का प्रूफ भी हो गया है, सेकंड थ्योरम का सिंबल भी हो गया, किस तरीके से आप सिंबल बना सकते हैं, सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका स्टेटमेंट क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है मैथमेटिकली। तो ये दो थ्योरम थी डी मॉर्गन की जो बहुत ही हेल्पफुल होती हैं जब हम अपने गिवन बुलियन फंक्शन को मिनिमाइज करते हैं, या फिर आपने देखा होगा जब हमने बाय यूजिंग द नैंड गेट या फिर बाय यूजिंग द नॉर गेट कुछ हमने क्वेश्चंस किए थे, है ना, या फिर हमने इम्प्लीमेंटेशन किया था बाय यूजिंग द नॉर और बाय यूजिंग द नैंड, तो वहाँ पर भी आपको इस थ्योरम का बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ा था। तो ये थ्योरम आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चाहे आप मिनिमाइज कर रहे हो, चाहे आप किसी भी स्पेशल यूनिवर्सल गेट नैंड या नॉर की हेल्प से इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपना सर्किट, तो वहाँ पर आपको इसकी नीड होती है। तो थैंक यू सेशन को एंजॉय करने के लिए। लास्ट में कहता हूँ मैं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। सेशन आपको कैसा लगा वो आपका इन्हीं चीज़ों से हमको पता चल सकता है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम लिंक से आप, एक चैनल बना हुआ है टेलीग्राम पे, उसको ज्वाइन करें। उसको ज्वाइन करने से बेनिफिट होगा कि आपको ये जो मैं हैंड रिटन PDF के फॉर्म में ये सारे नोट्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगा। चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच।